ओम शांति। आज सुनते हैं 25 सितंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली में बाबा ने कितना सुंदर कहा। आज का मुरली मंथन वो आरसी से कर रहे हैं। बाबा ने कहा जो पिया के साथ है उसके लिए ज्ञान की बरसात है। बच्चे कितना ज्ञान बरसता है जो बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ के, आत्मा का पिया शिव बाबा, उससे कनेक्शन जुड़ेंगे तो बरसात लगातार चलती रहेगी। ज्ञान की बरसात है। हाँ, तो जैसे यहाँ ओआरसी में लगातार ज्ञान बरसात, आज यहाँ बाड़मेर से, जैसलमेर से, जोधपुर से, रायपुर, सब तरफ से आए हुए हैं बहुत ग्रुप। बड़ा अच्छा बाबा का ये ज्ञान बरसात वाला ही स्थान है। तो बाबा ने कहा तुम हो लक्की सितारे, ज्ञान लक्की सितारे। तो आज बाबा ने कहा कि बच्चे, तुम बच्चे, सबसे बड़ी बात बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, मम्मा ने साक्षात्कार नहीं किया, ब्रह्मा बाबा ने साक्षात्कार किया, मम्मा ने नहीं किया, फिर भी वो तीखी चली गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साक्षात्कार की बात नहीं है, यहाँ पर पढ़ाई की बात है। पहले लक्ष्मी नारायण बोलते हैं, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, ज्ञानेश्वरी बोलते हैं। तीखी चली गई, पुरुषार्थ में भी बहुत आगे निकल गई। बाबा ने कहा तुम बच्चों को भी ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे गृहस्थ व्यवहार में रहते, अपने युगल को कुछ ना कुछ ज्ञान सुनाते रहो, उसके कान में भूमू करते रहो और वो असर करेगी। वो एक दिन बाबा का बन जाएगा। शुभ भावना से सेवा, युक्ति युक्त, सीधा सीधा भी नहीं जिससे वो चिढ़े, लेकिन युक्ति युक्त उसे ज्ञान सुनाते ही रहना चाहिए। आज बाबा ने कहा ड्रामा की भावी किसे कहते हैं? सब कुछ ड्रामा में नूंद है। ऐसे तुम्हें साक्षी दृष्टा होके इस ड्रामा को देखना है। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, कोई भी आए नया, पहले फॉर्म भराओ। फॉर्म भरा के फिर क्या करेंगे? बाबा ने कहा फॉर्म भरा के उनसे लिखवाओ 2 बाप का परिचय, तुम्हारा लौकिक बाप, पारलौकिक बाप। बाबा ने कहा फॉर्म ना भी भरे तो भी बेचारों को रहम दिल बन के कुछ सुनाना है, समझाना है। बाबा तुम्हें कितने ज्ञान रत्न देता है, इन अविनाशी ज्ञान रत्नों का तुम बच्चों को दान करना है। कई मनहूस होते हैं, दान करते ही नहीं है, तो दान जरूर करना है। दे दान तो छूटे ग्रहण। हाँ, तुम्हें जितना हो उसके ज्यादा से ज्यादा दान करना है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो बच्चे, तुम बच्चे विशेष बेहद के बाप के पास किस लिए आए हो? बेहद का वर्षा लेने। वर्षा किसे मिलेगा? बाबा ने कहा वर्षा मिलेगा जो बाबा पे पूरा पूरा बलि चढ़ेगा। अब चेक करें हम कितना बाबा पर बलि चढ़े हैं। हमें बाबा पे बलि चढ़ना है, पूरा बलि चढ़ना। आज बाबा ने अर्थ बताया, पूरा बलि चढ़ना माना अपना बच्चा बनाना। चेक करें, हमने बाबा को बच्चा बनाया। एक जगह भट्टी कराने गए, उन्होंने कहा जी मैं तो बाबा को पक्का बच्चा बनाया हूं। भाई कैसे? कहते मेरा एक लौकिक बच्चा है। आज तक मैंने जितना धन लौकिक पे खर्चा है उतना ही मैंने उस पे खर्चा है, बराबर ही खर्चा है। मैं कहा वो कैसे? कहते स्कूल एजुकेशन में जितना खर्च, मैंने हिसाब रखा हुआ है डायरी में। उसको मेडिकल कॉलेज एडमिशन दिलाया, कहीं लाख लगा, उतना यहाँ भी किया। उसे फिर वो क्लिनिक खोल के दी, यहाँ बाबा का, शिव बाबा को सेंटर एक बना के दिया। उसको कार दी तो बाबा के घर में भी कार दी, बाबा के लिए भी कार, बच्चे के लिए भी बराबर, प्रॉपर्टी भी बराबर बराबर ही बांटनी है। अब बताओ इतना समर्पण भी कौन होगा? इसे कहेंगे पूरा बलि चढ़ना। तो जो पूरा बलि चढ़ जाए, बाबा को इतना कहने को तो कह देते हैं जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, क्या लागत है मेरा। और प्रैक्टिकल में जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए, दिल धड़कता है मेरा। आज बाबा ने कहा तुम्हारा नाम बाला तब होगा जब तुम गणकाओं वेश्याओं का भी कल्याण करेंगे। लेकिन बच्चों, तुम गणकाएं वेश्याओं का कल्याण कैसे करोगे? गणकाएं वेश्याएं जो है, बाबा ने कहा इतनी ऊंची स्थिति चाहिए, अभी तुम्हारे में वो ताकत नहीं आई है। साक्षात्कार हो जाए, पैरों में पड़ जाए, हाँ, उनका उद्धार हो जाए, उनके नेगेटिव थॉट्स का जरा भी असर ना हो,
तब ऐसी सेवा कर सकते। और बाबा ने कहा जब ये सेवा करोगे, इनको परिवर्तन करने की, ऐसी महापापी अधम आत्माओं को परिवर्तन कर देना, तो जय जयकार का नगाड़ा बज जाएगा। बाबा कहते हैं कि कौन है ऐसी शिव शक्तियां जिन्होंने इनको भी बदल दिया। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे, उसके लिए बच्चे अपने अंदर इतनी ताकत भरनी है। फिर बाबा ने कहा तुम आकर, तुम्हारी कितनी सेवा बाप आकर करते हैं, तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अभी कोई मनोकामना रह तो नहीं गई, चेक करें क्या सचमुच मन से निकलता रहता है। पाना था सो पा लिया, चाह क्या बाकी रहे, या अभी भी पैसा आ जाए, कुछ ये आ जाए, कुछ और हो जाए, सेवा अच्छी हो जाए, सब कुछ, ये मनोकामनाएं नीचे ही ले जाएंगी। संसारी कामनाएं, पुरुषार्थ में भी कामनाएं मान लो कुछ होती हैं, खाली कामना ना करते रहे, प्रैक्टिकल करने लग जाएं। बाबा कहते तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करता हूं, बस तुम मेरी एक श्रीमत पे चलते रहो। सारी बात है श्रीमत की, जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना बाबा के निकट पहुंचते जाएंगे। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा को देखो बच्चे, जादूगर भी कहते हैं, कितना बड़ा जादू, कलयुगी दुनिया को बदल देता है एकदम। सतयुगी दुनिया में, देवी देवताओं की दुनिया, एक एक कण को पवित्र बना देते हैं, शरीर को भी पवित्र, आत्मा को भी। कमाल है, कंचन काया। ऐसा जादूगर तो कोई पूरे कल्प में नहीं मिला होगा, सारी दुनिया को स्वर्णमयी दुनिया में बदल दे। वो जादूगर क्या करते, नोट बना देंगे, कुछ करेंगे, कुछ फिर कुछ देर बाद खत्म। ना तो आज वो भी करोड़पति बन जाते, बनाते जाओ नोट, वो तो हाथ की सफाई है और कुछ नहीं है। ये है जादूगर जो सारी दुनिया को पलटा देता। हीरो महलों की दुनिया बन जाती है। फिर बाबा ने कहा बाबा जो है राजू रमजबाज भी है, तुम्हें कितने अच्छे अच्छे राज समझाता है, तो राजू रमजबाज हुआ ना। फिर बाबा ने कहा देखो बच्चे, तुम अगर एक जन्म बलि चढ़ोगे तो बाबा तुम पर 21 जन्म बलि चढ़ेगा। तो हमें 21 जन्म बाबा हम पे बलि चढ़े, पहले हमें बलि चढ़नी है। तुम शिव बाबा की सच्ची सच्ची गोपिकाएं हो। गोपिकाओं को गोपी बल्लभ के सिवाय कुछ सूझता नहीं, उसी के प्यार में डूबी रहती हैं। बाबा ने कहा यह है धारणा करने की मीठी मीठी बातें, जिनको तुम्हें धारणा करना है। फिर बाबा ने कहा तुम श्री श्री की श्रीमत पे चल रहे हो, तुम्हें पूरा माया जीत, जगत जीत बनना है बच्चे। माया पर जीत पानी है, तभी तुम विश्व का राज पाएंगे। ये मन बड़ा तूफानी घोड़ा है, ये टिकने नहीं देता, लेकिन तुम्हारी बुद्धि का बाबा ने ताला खोल दिया है। तुम राइट और रॉन्ग को समझ सकते हो, वो तुम्हें पुरुषार्थ पूरा करना है। अब ये महाभारत महाभारी लड़ाई है, जितना महाभारत महाभारी लड़ाई बच्चे का यादवों ने, कौरवों ने कैसे मिलकर अपने कुल का विनाश किया, अब तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना होती है। आज की मुरली का वरदान था उमंग उत्साह द्वारा विघ्नों को समाप्त करने वाले बाप समान समीप रतन भव। उमंग उत्साह सदा भरपूर रहे। बाबा ने एक बार कहा था किसी में 14 आने में उमंग होना, तुम्हारे में 14 आने होना, दूसरे में 16 आने भरो। उससे क्या होगा, जो तुम्हारा 2 आने कसर है ना, वो पूरा कर देगा बाबा। तो इसलिए उमंग उत्साह से भरपूर रहना है। जितना उमंग उत्साह से भरपूर रहेंगे उतना जो है औरों में भी उमंग भर पाएंगे। सदा उमंग, ढीले ढाले बोल शूद्रों की निशानी है, ढीले ढाले बोल नहीं होने चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, स्लोगन आज का था, जैसे तपस्वी सदा आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप एकरस अवस्था के आसन पर विराजमान रहो। तपस्वी और आसन, ये दोनों चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं, दोनों का बहुत रिलेशन है। तपस्या करो और सारे विघ्न समाप्त करो, कितना अच्छा आनंद आता है। कल प्यारे बाबा के हीलिंग गार्डन में प्रातः 8 से रात्रि 8 एवरी संडे तपस्या मधुबन में, क्योंकि वहीं पर ही सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनना है। तो तपस्या से ही बड़े बड़े कार्य होते हैं। हमें खूब तपस्या करनी है। तपस्या करो और जीवन को सफल बनाओ।
गलवरो, अपने पुराने संस्कार सारे गल जाएं, इसी को कहते हैं तपस्वी राज। अच्छा, ओम शांति। ये था आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।